दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है फायर साइंस के लिए। फायर साइन की वाटर साइन के साथ एनर्जीज हो चुकी हैं, फायर साइन की अर्थ साइन के साथ भी एनर्जीज कंप्लीट हो चुकी हैं और फायर साइंस की एयर के साथ भी एनर्जीज मैंने रीड करी हैं अभी कुछ ही दिन पहले। तो आप जाकर मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक करेंगे तो फायर साइंस आपको आपके वाटर साइंस, अर्थ साइन और एयर साइन के साथ में आपके जो कनेक्शन है उन पर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर रीडिंग में हम बात करेंगे फायर वर्सेस फायर, यानी अगर आप फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं और आप दूसरे फायर साइन यानी और किसी एरीज, लियो या सजिटेरियस से कनेक्टेड हैं तो ये रीडिंग होगी आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रीडिंग पर जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले बिना चूके। ये जो कार्ड्स आपके सामने डिस्प्ले हैं ये फायर साइंस के कार्ड हैं। फायर साइन वर्सेस फायर साइन। फायर साइन यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप अग्नि तत्व की प्रधानता वाली राशियों से बिलोंग करते हैं यानी मेष, सिंह और धनु राशि के अगर आप हैं और दूसरे किसी मेष, सिंह या धनु राशि से आप जुड़े हुए हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं सामने, फॉर यू पीपल वॉचिंग, आपके लिए कार्ड निकल कर आया क्वीन ऑफ फायर। आपके पर्सन के लिए कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ फायर और कनेक्शन एनर्जीज पर हमारे पास कार्ड निकल कर आया है 6 ऑफ अर्थ कार्ड। चेक योर सन, मून, राइजिंग एंड वीनस फॉर माई रीडिंग्स। अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि या फिर शुक्र राशि से आप मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। YouTube पर होने वाली मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स, इसलिए आपको रेजोनेट कर सकती हैं या नहीं रेजोनेट कर सकती। पहली चीज़ तो ये है कि आप दोनों ही फायर एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं। वैसे भी आप दोनों ही फायर हैं और यहाँ पर कार्ड्स भी आप दोनों के लिए फायरी एनर्जी के कार्ड्स आए हैं। ओके, लेट मी इसको ठीक करना दीजिए। तो पहला चीज़ जो आपके लिए हमारे पास कार्ड आया है, दिस क्वीन ऑफ फायर कार्ड है। क्वीन ऑफ फायर एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो काफ़ी हाई वाइब्रेशनल पर्सन होते हैं। लेडी, जेंट्स कोई भी हो सकते हैं, जेंडर डजेंट मैटर। और एक स्पिरिचुअल हाइट को गेन किए हुए, एक इमोशनल बैलेंस को गेन किए हुए, अपने आप में सिक्योर, अपने आप में सेफ, अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं। डिमांडिंग नहीं होते, किसी को चेज नहीं करते। दे डू देयर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखते हैं। और जो लोग इनकी लाइफ में इनको बराबरी का हक नहीं देते, प्यार नहीं देते, रेस्पेक्ट नहीं देते, उनकी ये भी केयर नहीं करते, उनको एक तरह से अगर इनको इग्नोर किया जाता है तो ये भी सिंपली इग्नोर कर देते हैं। बहुत ज़्यादा उलझते नहीं हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उलझते नहीं हैं, बहुत जनरस होते हैं। अगर आप इनसे बहुत अच्छे से, प्यार से, रेस्पेक्ट से बात करोगे तो वो भी आपको वैसा ही प्यार और रेस्पेक्ट देंगे। अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो सिंपली वो भी आपको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह की एनर्जी इस समय में फायर साइंस आपकी मुझे लगती है। ऐसा लगता है कि और ये जो एनर्जी होती है किसी एक बहुत ही स्पिरिचुअली हील्ड पर्सनैलिटी की ही हो सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हार्ट चक्रा एनर्जी नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपना हार्ट चक्रा को हील किया है, मे भी किसी तरह के मेडिटेशंस आपने किए हों और आपने अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया है। और ना सिर्फ आप खुद के लिए एक इंस्पिरेशन है, आप मतलब सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप अपने आप को इंस्पायर करते हैं, आप दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल, कंपैशनेट, लविंग, केयरिंग, सिक्योर एनर्जी में आप इस समय में हैं और आप अपनी वैल्यू को समझते हैं। क्वीन ऑफ फायर एक पर्सनैलिटी होती है जिसको पता है कि उसको क्या चाहिए, वो किस तरह के रिलेशनशिप्स को डिज़र्व करते हैं और उनको कैसे रिलेशनशिप्स मिलने चाहिए और कैसे लोग उनके साथ आगे चल सकते हैं और कैसे लोगों को वो और अब आगे लेकर नहीं जा सकते हैं। तो आप अब एक क्लियर कट डिमांड कर रहे हैं लोगों से, मतलब अपने रिलेशन से, जिनके साथ भी आपके रिलेशन हैं उनसे आप क्लियर कट डिमांड कर रहे हैं कि मेरे साथ में रिस्पेक्ट से बिहेव किया जाए, मेरे साथ मेरी वैल्यू को समझ कर मेरे साथ अगर आगे बढ़ा जाएगा तो मैं आपके साथ में रह सकती हूँ, जा सकती हूँ। लेकिन अगर आप
को ऐसा लगता है कि आपके कुछ भी XYZ किसी भी तरह के व्यवहार करने से ये रिलेशन चलेगा, तो नहीं चलेगा। आप भले ऐसा कह रहे हैं, भले आप ऐसा कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर मेरे साथ में आप 1 to 1 नहीं चल सकते, इक्वली नहीं चल सकते, 6 ऑफ अर्थ इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, अगर इक्वली आप मेरे साथ में नहीं चल सकते हैं तो आई एम हैप्पी अलोन। मुझे आपके रिलेशन की, मुझे आपके प्यार की, मुझे आपकी हमदर्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी तरह की एनर्जी में आप हो फायर साइन इस समय में। ओके और आपके पर्सन की साइड जो एनर्जी आई है दैट इज 9 ऑफ फायर एनर्जी, और वो काफ़ी ऑफेंडेड, काफ़ी डिफेंसिव फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी एग्जूड कर रहे हो आपकी इट्स माई वे और हाई वे। अगर मेरी तरह से चलेंगे तो ठीक है, अगर आप मेरी तरह से नहीं चल सकते, अगर ये चीज़ आप मेरी तरह से इसको ठीक करके नहीं चल सकते रिलेशन को, तो आप अपनी जगह भले हैं, मैं अपनी जगह भली हूँ। इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है, इसमें कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ अपनी वैल्यू को दिखाना, वॉट आई डिज़र्व, वॉट आई एम। और अगर आप मैं जो हूँ और मैं जो मुझे जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग मेरे साथ चल सकते हैं, तो ही ये रिलेशन चल सकता है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन एक्चुअली फील कर पा रहे हैं। 9 ऑफ फायर एनर्जी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके और वो एक्चुअली ये बात, और इसी वजह से ना 9 ऑफ फायर एक काफ़ी डिफेंसिव पर्सन होता है, जो अपना बचाव करने की स्थिति में आ चुके हैं। ये पर्सन जो शायद आप पे अटैक करते होंगे, अब बचाव करने की स्थिति में आ चुके हैं। अब ये रुक कर देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि, और मतलब काफ़ी चौकन्ने हो चुके हैं। पहले शायद ये आपके साथ काफ़ी लापरवाह से बिहेव करते होंगे, लेकिन अब ये इनको पता है कि आपके साथ में अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को बहुत ठीक करना होगा, अपने आप को बिल्कुल अनुशासन में रखना होगा। आपके साथ आगे बढ़ना हंसी मजाक का काम नहीं है, बहुत सावधानी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना होगा। और सच बात ये भी है कि 6 ऑफ अर्थ कार्ड क्योंकि ये कनेक्शन पर आया, तो ये भी चाहते हैं कि आप जो डिज़र्व करते हैं उसी तरह का कनेक्शन आपको मिले, आप जो डिज़र्व करते हैं उसी तरह का व्यक्ति आपके साथ आगे बढ़े। इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं, और आपके साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बैलेंस में लाने की और आपके बराबर आपको बराबरी का हक देने की कोशिश डेफिनेटली इस समय में ये पर्सन कर रहे हैं। ओके और इस तरफ जो हमारे पास में कार्ड आए हैं आपके लिए दिस साइड, तो ये कार्ड्स जो है वो क्या कहते हैं, मैं आपको भी एक सेकंड दिखाती हूँ इसको। वो साइड आपकी एनर्जी फायर साइन, फॉर्क इन द रोड कार्ड है। अभी कल परसों भी एक फायर साइन की एनर्जी में इस तरह का कार्ड आया था, सेम कार्ड आया था, फायर वर्सेस वाटर में आई थिंक ये कार्ड आया था। फॉर्क इन द रोड आपकी पर्सन की एनर्जी, टिकटॉक एनर्जी, और आपकी कनेक्शन एनर्जी, लॉयल हार्ट एनर्जी। अगर आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो मेरे साथ बुक करवाइए एक पर्सनल सेशन टैरो गाइडेंस पाने के लिए। आपको रीडिंग के साथ दिए जाते हैं माइक्रो हीलिंग कोर्स, यानी उसमें होते हैं गाइडेड मेडिटेशन, साउंड थेरेपीज, मंत्र थेरेपीज, और आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और आपके ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है कि कैसे आप उनको हील करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। So we have the card fork in road for you fire sign, जो क्वीन ऑफ फायर एनर्जी में है। आप थोड़ा सा उलझन में हैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति के साथ अब कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पहले इनके साथ में आपके डेफिनेटली क्लैशिंग्स रहती होंगी, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जीज उतनी हाई वाइब्रेशन नहीं थी कि आप चीज़ों को अच्छे समझ पाओ। आप अपने आप में इनकम्प्लीट फील करते थे, आप अपने आप में इम्बैलेंस में थे, और इस वजह से आप शायद इनको चेज़ करते रहे होंगे, और उस समय में ये व्यक्ति रन करते होंगे, आपसे भागते रहते होंगे। लेकिन अब आप बैलेंस्ड हैं, अब आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में ये इंसान आपको किसी तरह का ऑफर कर रहे हैं जो कि काफ़ी जेन्युइन ऑफर है। और अब जब आप इनकी तरफ जाते हैं तो आपको वो फील नहीं आता जो पहले कनेक्शन फील आता था, पहले वो जो अटैचमेंट फील होता था, पहले वो जो लाइक एग्रेसिव एक पुल फील होता था, एक पैशन फील होता था। अब मुझे लगता है कि आपको इस व्यक्ति के प्रति आपका जो पुल था, आपका जो पैशन था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका। आप अब इस कार्ड की तरफ देखिए, आप पहले से कहीं अधिक अट्रैक्टिव हैं, और ये इंसान जो पहले आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते थे, अब आपको ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि आप, पता नहीं मैंने इसमें ऐसा क्या देखा, इनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मुझे पहले अट्रैक्शन होता था या पहले पुल फील होता था। तो इस तरह से अभी आप एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट में है कि व्हाट द हैक इट इज़, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब ये मेरे को अवेलेबल नहीं थे उस समय पे मैं इनके लिए अट्रैक्शन फील करती थी या करता था, और अब जब कि अवेलेबल है
तब मुझे इनके लिए किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं आ रही है। इस तरह का कोई कन्फ्यूजन वाली एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर नज़र आती है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत अधिक जैसे लव रिलेशंस के ऊपर आपका ध्यान भी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास करने के लिए बहुत सारे दूसरे काम हैं और मुझे अपनी लाइफ के दूसरे बड़े डिसीजंस के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यू आर नॉट कंसीडरिंग दिस रिलेशनशिप टू बी अ वेरी लाइक प्राइम इम्पॉर्टेंस इन योर लाइफ राइट नाउ। और दूसरी बात, आप क्योंकि अब पहले की अपेक्षा आप कहीं ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, इसलिए आपको ये भी पता है कि आप ना, जैसे ये व्यक्ति आपके साथ सावधानी से, मैंने कहा था, चौकन्ने होकर आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आप भी काफ़ी चौकन्ने हो चुके हैं। चौकन्ने इन द सेंस कि आप जानते हैं कि आपकी हर एक डिसीजन का आपकी आने वाली ज़िंदगी पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ेगा। इसलिए आप फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं, कि अपने आप को तैयार करना चाहते हैं कि मैंने अगर एक कदम लिया, कोई भी XYZ कोई, कि मैंने एक कदम लिया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, यानी उसका क्या परिणाम होगा। इसकी बजाय अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो उसका क्या परिणाम होने वाला है। तो मतलब आपको अब ये बात पता है। पहले आप शायद काफ़ी अनकॉन्शियसली चूज़ करते रहते होंगे, लेकिन अब आप बहुत कॉन्शियस हैं कि ध्यानपूर्वक चीज़ों का चयन करना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते, गलत रोड पर नहीं जाना चाहते। और इस वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, और आपकी पर्सन की साइड पर जो कार्ड आया वो है टिकटॉक कार्ड आया है। द क्लॉक इज टिकिंग फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन को पता है कि पहले ही वो काफ़ी देर कर चुके हैं सही डिसीजन लेने में, आपकी तरफ सही कमिटमेंट लेकर आने में। मे भी आपको अपॉलोजी देने में, आपको माफ़ी मांगने में वो आपको काफ़ी देर कर चुके हैं। और ऐसा भी लगता है जैसे कि वो काफ़ी नर्वस भी हैं आपकी तरफ। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे कि उनकी नर्वसनेस बढ़ती जा रही है, उनकी घबराहट बढ़ती जा रही है, उनके अंदर एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, कि क्योंकि आप जिस तरह की हाई कॉन्फिडेंट एनर्जी में उनको दिखते हो, पहली चीज़ तो वो शायद सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको अप्रोच करने का सही समय है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो ये देख रहे हैं कि समय निकल चुका, उनके हाथ से समय जैसे निकल चुका है। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है जैसे जब पेपर, हमारा एग्ज़ाम चलता है, पेपर में लास्ट के 5, 10, 15 मिनट्स रह जाते हैं और एक से ज़्यादा 4-5 क्वेश्चंस अगर करने को बाकी होते हैं, उस समय जिस तरीके से एक एंग्जाइटी, एक नर्वसनेस होती है ना, कि समय बीतता जा रहा है, अगर मैंने टाइम पर उसको कंप्लीट नहीं किए क्वेश्चंस तो मेरा पेपर छूट जाएगा। इस तरह की जो एंक्शियस एनर्जी होती है ना, वो आपके पर्सन के अंदर है इस समय में। क्योंकि पहले जहाँ आपका डिवोशन उनको नज़र आता था, कि आपका अनकंडीशनल डिवोशन, आपका एक 100% जो आपका डिवोशन उनको नज़र आता था, अब उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी तरफ फोकस ही नहीं हो, आपका फोकस उन पे से हट गया। और ये चीज़ उनको काफ़ी एंग्शियस कर रही है कि आपका फोकस अपनी तरफ वापस लेकर कैसे आएँ। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप जैसे उनके हाथ से छूटे जा रहे हो, जैसे बाजी उनके हाथ से निकली जा रही है, जैसे पेपर उनके हाथ से छूटा जा रहा है, जैसे कोई ट्रेन निकली जा रही है उनके हाथ से। इस तरह की आपके पर्सन की इस समय में एनर्जी है। तो काफ़ी नर्वस और काफ़ी एंग्शियस एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के लिए नजर आती है। बिकॉज आपके लिए जो कनेक्शन कार्ड है वो लॉयल हार्ट कार्ड है। दोनों बातें हैं, एक तो उनको पता है कि विदाउट कंप्लीट लॉयल्टी आप उस रोड को नहीं पकड़ने वाले हो जहाँ पर आपको लॉयल्टी नहीं मिलेगी, ये बात उनको पता चल चुकी है। अब आप उसी रोड पर जाने वाले हो जहाँ पर आपको कोई लॉयल हार्ट मिले, जहाँ पर आपको कोई लॉयल पर्सन मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि अब वो अपनी लॉयल्टी आपको शो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपका दिल वापस से जीत सकें, आपका भरोसा वापस से जीत सकें और आपको अपनी लॉयल्टी का भरोसा दिला सकें, इतना वक्त ही नहीं बचा उनके पास में। इस तरह का उनको ऐसा फील होता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी भी उनकी तरफ लॉयल नहीं हो या आपको उनकी तरफ प्यार नहीं है, दोनों ही, क्योंकि कनेक्शन एनर्जी की बात है यहाँ पर, दोनों में ही, आप दोनों में कॉमन क्वालिटीज़ है। लॉयल्टी आपको भी चाहिए, लॉयल उनको भी रहना है। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि मुझे ऐसे लगता है कि समय काफ़ी सारा निकल चुका है। आप जिस लॉयल्टी को समय रहते जब इनसे डिमांड कर रहे थे वो आपको मिल नहीं पाई। अब आप उनसे लॉयल्टी नहीं चाहते, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या आपको ये लॉयल्टी जो पहले नहीं मिली क्या अब मिल पाएगी। और आपके व्यक्ति इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि जो लॉयल्टी वो आपको पहले शो नहीं कर पाए, क्या अब उनके पास इतना पर्याप्त समय है क्या कि वो आपको शो कर सकें कि वो कितने लॉयल हैं। इस तरह की काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी फायर वर्सेस फायर साइंस मुझे आपके लिए नज़र आती है यहाँ पे। ओके।
और तीसरा नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आपके लिए आया है, पीपल वॉचिंग दिस वीडियो, एक्शन। एक्शन कार्ड ये आपके लिए एक गाइडेंस है, टैरो की गाइडेंस निकल कर आई है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स या टैरो आपसे ये कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अपनी यूनिक साइड्स को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी पावर को एक्सप्रेस कीजिए। आप जो हैं आपके अपने ऑथेंटिक सेल्फ को आप पूरी तरह से एक्सप्रेस कीजिए, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जीना शुरू कीजिए। ठीक है, कंफ्यूज मत रहिए, द फॉर्क इन द रोड, आप कंफ्यूज मत रहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने जो पावर गेन करी है, आपने जो कॉन्फिडेंस गेन किया, बहुत मुश्किल से आपने इस चीज़ को अटेन किया, और अब इस व्यक्ति के लिए कंफ्यूज मत होइए, वेट मत करते रहिए कि वो आपको कब लॉयल्टी शो करेंगे, कमिटमेंट देंगे। इस व्यक्ति में करेज कब आएगा या नहीं आएगा उसकी आप इंतज़ार मत कीजिए, आप वो एक्शन लीजिए जो इस वक्त में आपके लिए सही है। ओके, और ये समय बैक स्टेज लेने का नहीं है, ये समय कोई कंफ्यूज होने का नहीं है। दुनिया को अपनी लाइट शाइन करने का समय आ चुका है, सेंटर स्टेज लेने का समय आ चुका है, टालने का समय जा चुका है। और आपके पर्सन के लिए जो कार्ड आया है वो वर्ची कार्ड आया है। वर्चू का मतलब होता है कि आपके उनको भी कहा जा रहा है कि जैसे आपने अपने गुणों को पहचान लिया, जैसे आपने अपनी पावर को पहचान लिया, वे भी अगर अपनी पावर को पहचान लेंगे, वे भी अपने गुणों को पहचान लेंगे, तो शायद आप दोनों एक सेम वाइब्रेशनल लेवल पर आ सकेंगे। लेकिन अगर वो आपको देखकर हैरान होते रहेंगे, एंक्शियस होते रहेंगे, नर्वस होते रहेंगे, तो आप दोनों की वाइब्रेशनल मैच आप दोनों कभी भी नहीं बन पाएंगे। ओके, तो आपके पर्सन को भी कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि जिस तरह से आपने अपनी वैल्यू को पहचाना, वैसे आप भी अपनी वैल्यू पहचानिए, ताकि आप एक वाइब्रेशनल मैच बन सकें। जब तक गुणों का मैच नहीं होता, जब तक वाइब्रेशंस मैच नहीं होते, जब तक आप दोनों सेम पेज पर नहीं आते हैं, तब तक इंटीग्रिटी कार्ड भी हमारे पास, तब तक एक इंटीग्रेटेड रिलेशन, एक आपस में परस्पर गुंथा हुआ रिलेशन, एक दूसरे के साथ वेल मिक्स्ड तरह का जो रिलेशनशिप होता है वो आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, तो अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में इंटीग्रिटी के साथ बिहेव करना चाहते हो, तो पहले अपने साथ इंटीग्रेटेड होइए। अब मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा ट्रुथ क्या है, अपनी ऑनेस्टी के साथ जीना शुरू कीजिए, अपने ट्रुथ के साथ जीना शुरू कीजिए, अपने आप को ऑनेस्टी दीजिए, अपने आप को सच्चाई के साथ में बिहेव करना आप शुरू कीजिए। तभी आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में आप इंटीग्रेटेड रिलेशन में आ सकते हैं, एक हार्मोनियस रिलेशन में आ सकते हैं। जब तक आप अपने ही आप पर डाउट करते रहेंगे, आपको खुद ही नहीं पता है कि आप हैं कौन, आपको चाहिए क्या, तब तक आप दूसरे व्यक्ति के साथ में एक हार्मोनियस रिलेशन में नहीं आ सकते हैं, ऐसा आपको कहा जा रहा है। किसी भी लव रिलेशन में अगर आप चाहते हैं कि इंटीग्रिटी के मतलब एक ऑनेस्ट, एक हार्मोनियस रिलेशन हो, तो उसके लिए इंटीग्रिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि ऑनेस्टी, खुद के साथ ऑनेस्टी, मुझे जो चाहिए, जो मैं अंदर से हूँ वही मैं बाहर से हूँ, जो मैं दिखाता हूँ वही मैं वास्तव में, इस तरह का इंटीग्रेटेड बिहेवियर जब तक आपका नहीं होगा या आपके पर्सन का नहीं होगा, जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ में वाइब्रेशन यानी गुणों में, यानी कि अपनी अच्छाइयों में और अपनी बुराइयों में एक जैसा मैच नहीं करेंगे, तब तक और जब तक आप एक दूसरे के प्रति और अपने स्वयं के प्रति एक्शन नहीं लेंगे कि आपको एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी अपने प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपके रिश्ते के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब तक आप प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे खुद के लिए और रिश्ते के लिए, तब तक एक इंटीग्रेटेड रिलेशन नहीं बन सकता है, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड पे हमारे पास आपके लिए आया रिंग्स ऑफ टाइम कार्ड। ये आपके लिए फायर साइंस जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये कार्ड आपके लिए है। ये डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए, जो हाई एनर्जी, क्वीन ऑफ फायर एनर्जी में आप आए हैं, जिस तरह की इंटीग्रिटी में आप आए हैं, उसी को मेंटेन करके रखिए। डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये ऑल इज़ वेल कार्ड भी है। रिंग्स ऑफ टाइम मतलब जो चीज़ें जैसी चल रही हैं बिल्कुल ठीक चल रही हैं, अपने पेस पर ठीक चल रही हैं। आप सिर्फ अपने आप को बैलेंस रखिए, अपने आप के साथ में एक ट्रुथफुल ऑनेस्ट बिहेव कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को ईश्वर देख लेगा, भगवान देख लेगा, डिवाइन खुद देख लेगा। आपका जो इस समय में काम है वो समय के साथ अपने आप को स्पिरिचुअल मैच्योरेशन में लेकर आना है। अपनी मैच्योरिटी, अपनी एवोल्यूशन पे आप काम करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जो समय के साथ आपके सामने जो पेश किए जाते हैं, बदलाव पेश किए जाते हैं, उनके ऊपर आप काम कीजिए। ठीक है, और
अपने आप को एक फ्लो में छोड़ दीजिए, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दीजिए। जब जिस चीज़ का सही समय होगा तब उस पर्टिकुलर रिंग में यानी उस पर्टिकुलर वॉर्टेक्स में आपको डाल दिया जाएगा। ओके तो आपके लिए यह कहा जा रहा है आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप अपने लिए एक्शन लीजिए, अपनी इंटीग्रिटी में रहिए। बाकी क्या फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को डिवाइन के हाथों में छोड़ दीजिए। डिवाइन जब चाहेंगे सही समय आने पर सही चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। एंड सेकेंड थिंग, एवरीथिंग इज़ वेल इफ़ यू आर फीलिंग वेल। ओके अगर आप सही ठीक हैं तो बाकी सब ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपके पर्सन फायर साइन के लिए कार्ड है, ड्रॉप इनटू योर हार्ट। अगेन वही बात है, देखो मैंने आपको कहा था ना कि आपका हार्ट एनर्जी पर टच किया, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आप किसी तरह से अपने हार्ट से कनेक्टेड है, हार्ट एनर्जी से कनेक्टेड है। उसी तरह से आपके पर्सन भी मुझे लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में अपनी हार्ट एनर्जी से कनेक्ट होंगे। उनको समय चाहिए और इसीलिए आपसे समय की डिमांड की जा रही है। रिंग्स ऑफ द टाइम कार्ड है, गिव टाइम टू दिस रिलेशनशिप, गिव स्पेस टू दिस रिलेशनशिप, गिव टाइम एंड स्पेस टू दिस पर्सन। क्योंकि इस पर्सन को अपने हार्ट को टच करने में, अपनी हार्ट एनर्जीज को टच करने में, अपने हार्ट को ओपन करने में, इंटीग्रिटी के साथ बिहेव करने में, सही एक्शन लेने में अभी कुछ समय की देरी। इसीलिए टिकटॉक कार्ड भी आपके पर्सन की साइड पर आया। अभी इनके मैच्योरेशन में, इनके इवोल्यूशन में अभी कुछ समय बाकी है। तो और ड्रॉप इन द हार्ट, ड्रॉप इनटू द हार्ट का मतलब भी कि अंदर डीप डाउन आपके पर्सन को अभी भी कहीं आशा है कि वो इस रिलेशनशिप को रीस्टोर कर पाएंगे। इन्होंने अभी तक अपने हथियार डाले नहीं है इस रिलेशनशिप पर, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो होप इज़ देयर, आशा उनके अंदर है, लेकिन उनको थोड़ा सा समय चाहिए, आपके व्यक्ति को थोड़ा सा समय चाहिए। और जब तक आपके व्यक्ति प्रिपेयर नहीं हो रहे आपको वेट नहीं करना है। कल किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आपके जैसे लोग वेट करने के लिए कह देते हैं। मैंने कभी किसी रीडिंग में किसी को ये नहीं कहा कि आपके व्यक्ति अगर आपके लिए रेडी नहीं है तो आप बैठ कर उनका वेट कीजिए। नो, कोई भी समझदार रीडर आपको कभी ये सजेस्ट नहीं करेगा कि अगर आप कोई इंसान आपके लिए रेडी नहीं है तो आप बैठ कर उसके लिए वेट कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, आप मूव ऑन कीजिए। आपको किसी व्यक्ति के लिए इंतज़ार नहीं करना है, वेट नहीं करना है। जो भी आप आगे बढ़ते समय आपके लिए जो बेस्ट होगा वो डिवाइन आपको प्रेजेंट कर देता है। यदि ये व्यक्ति आपके लिए तैयार नहीं है तो आपको बैठकर वेट नहीं करना, आपको आगे बढ़ जाना है, ताकि जो कोई व्यक्ति तैयार हो इस समय में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए वो आपको आगे मिल सके। अगर आप एक ही मोड़ पर जम जाएंगे तो नए रिलेशन, नए लोग आपको कैसे मिल पाएंगे। आपको बिल्कुल किसी व्यक्ति की वेट नहीं करना है। आपके लिए कार्ड आया ना 6 ऑफ अर्थ। 6 ऑफ अर्थ का मतलब है कि आपको बराबरी के रिलेशंस की दिशा में आगे बढ़ जाना है। यदि ये व्यक्ति आपको इक्वल गिव एंड टेक, बराबरी का रिलेशन नहीं दे सकता है तो आपको आगे बढ़ जाना है, आपको वेट नहीं करना है। गॉड स्पीक्स, ठीक है। और ये बात ईश्वर की आवाज़ है, ईश्वर की आवाज़ को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, ये भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। कोई गॉड, कोई भगवान, कोई स्पिरिट, कोई ईश्वर किसी को ये नहीं कहता कि आप बैठकर किसी और व्यक्ति के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कीजिए। अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर की आवाज़ को आप सुनिए। ओके, कल परसों भी मैंने किसी की पर्सनल रीडिंग ली थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे दिल में से आवाज़ आई थी कि अभी वेट करो, वेट करो, वेट करो। मैंने उनको कहा कि ये वेट करने को जो कह रहा है ना, वो आवाज़ कभी किसी आपके गाइड की आवाज़ नहीं होगी, किसी स्पिरिट गाइड की आवाज़ नहीं होगी, ये गॉड की आवाज़ नहीं है। ये आपके अंदर बैठे हुए शैतान की आवाज़ है जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, आपको वेट करने के लिए कह रहा है। कोई ईश्वर या कोई सच्चा गाइड आपको कभी ये नहीं कहेगा कि किसी और व्यक्ति के लिए इंतज़ार करो, बैठकर अपना समय बर्बाद करो। ओके, तो अपनी साइलेंस में बैठिए, शांति में बैठिए और ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। और बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं वही कहते हैं कि हमको ये XYZ कुछ भी आवाज़ सुनाई दी, हमको गाइडेंस मिली, और वो गाइडेंस मैं उनको बताती हूँ कि इट इज़ नॉट अ डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन इस तरह की ऊटपटांग गाइडेंसेस नहीं दिया करते हैं। ये आपके अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं है। तो अगर आप, जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं होते, जब तक आप पूरी तरह से बैलेंस में नहीं आते, तब तक आपके अंदर से कई बार ऐसा भी होता है कि, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि इंट्यूशन को सुनिए, दिल की आवाज़ को सुनिए, लेकिन ये दिल की आवाज़ हो सकता है कि आपके अपने अंदर की वीकनेसेस चिल्ला चिल्ला के आपको सैबोटेज करिए, चिल्ला चिल्ला के आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करिए। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर डार्क साइड है और लाइट साइड भी है।
तो हो सकता है कि आपकी डार्क साइड है जो आपको लाइट साइड पर जाने से या हील होने से रोक रही है। इसलिए आपको ये समझदारी भी रखनी है कि कौन सी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है और कौन सी आवाज़ मेरे अंदर से शैतानी आवाज़ गूंज रही है। ये डिसर्नमेंट, ये पहचान करनी भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि समय का कार्ड है, टिकटॉक कार्ड है। पॉसिबल है कि अभी आपको भी पूरी गाइडेंस नहीं है कि एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए। अभी और मेडिटेट कीजिए, अभी और हील कीजिए, अभी ईश्वरीय एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए ताकि आपको सही सही गाइडेंस मिल सके। आपको इस इंसान की वेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हालांकि गॉड स्पीक्स कार्ड है, इस रीडिंग में जो बोला है ये ईश्वर की आवाज़ ने ही आपको बोला है। यदि कोई इंसान लॉयल होते हुए भी आपके लिए तैयार नहीं है, उसका आप वेट मत कीजिए, मूव ऑन कीजिए। अपनी ज़िंदगी में जो एक्शंस आपके लिए लेने सही है, जो आपकी आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, उस दिशा में बढ़ने का साहस दिखाइए। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहें या मेरे एक्टिवेट किए हुए क्रिस्टल प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहें तो आज ही कांटेक्ट कीजिए 7424830300 पर। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।